नमस्कार भैया बहनों, मैं अंशुमन आलोक कक्षा 10वीं ब का छात्र हूँ। आज आप सभी के समक्ष हिंदी का महत्वपूर्ण उपविषय रस लेकर प्रस्तुत हुआ है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि रस होता क्या है। किसी भी काव्य या साहित्य को पढ़ते, सुनते या फिर देखते समय जब किसी भी श्रोता, पाठक या दर्शक को जो आनंद की अनुभूति पहुँचती है, उसी को रस कहा जाता है। रस को हम इसके द्वारा समझ सकते हैं कि काव्य की जो आत्मा या फिर साहित्यिक आनंद, साहित्य से जो आनंद मिलता है उसको साहित्यिक आनंद, या फिर जो आनंद की अनुभूति होती है किसी भी साहित्य को या काव्य को पढ़ते लिखते समय, उसी को रस कहा जाता है। इसका एक उदाहरण ये है कि राम जी को देखकर सीता के मन में प्रेम उत्पन्न हुआ। यह रस का एक उदाहरण है। परीक्षा में ऐसे आता है कि ये लाइन दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा रस है। तो रस के 4 भाव होते हैं और 11 भेद होते हैं। इन चारों भावों को अंग या फिर भाव कहा जाता है, जिनकी संख्या 4 होती है। इनकी 4 संख्या हैं स्थायी भाव, दूसरा संचारी या व्यभिचारी भाव, तीसरा भाव है विभाव और चौथा भाव है अनुभाव। तो बढ़ते हैं हम इसके स्थायी भाव की तरफ। तो स्थायी भाव वो होते हैं जो हर मनुष्य में समान रूप से पाए जाते हैं, जो पहले से 9 होते हैं। 9 मतलब हर मनुष्य के चित्त में 9 भाव होते हैं, प्लस 2 वैज्ञानिकों के द्वारा और स्वीकार किए गए हैं। तो ये जन्म से लेकर मृत्यु तक होते हैं, हर मनुष्य में समान रूप से होते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं संचारी या व्यभिचारी भाव की तरफ। संचारी या व्यभिचारी भावों की संख्या 33 होती है। ये क्षणिक होते हैं, वह अवसर के अनुसार पैदा होते हैं। उसके बाद साथ साथ रमण करते हैं। ये स्थायी भावों के साथ साथ रमण करने के कारण इनका नाम संचारी पड़ा है। और एक से अधिक के साथ रमण कर कई बार ऐसा होता है कि ये एक से ज़्यादा के साथ भी रमण करने लगते हैं, इसलिए इनको व्यभिचारी भाव भी कहा गया है। उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं इधर विभाव की तरफ, जो कि रस का तीसरा अंग है। जो भी मतलब किसी भी साहित्य या काव्य में जो कारक होते हैं, कारक, पात्र इत्यादि जो भी होते हैं, उन्हीं को विभाव कहा जाता है। विभाव के 2 भाग होते हैं, आलंबन और दूसरा उद्दीपन। इसके 2 भाग होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के 2 भेद होते हैं, आलंबन स्वयं और एक आश्रय। आलंबन में राम जी, जैसे कि इस उदाहरण में को अगर हम देखें तो इसमें राम जी आलंबन हुए, जो मेन कैरेक्टर होता है वो आलंबन होता है। और दूसरा अगर हम आश्रय देखें तो सीता जी, जो इस उदाहरण में सीता जी हैं, वो आश्रय हुई, मतलब सेकंड मेन कैरेक्टर। जो दूसरा मुख्य पात्र होता है, जो दूसरा ध्यान का मुख्य केंद्र होता है, दूसरा मुख्य केंद्र, उसको आश्रय कहते हैं। और जो पहला मुख्य केंद्र होता है उसको आलंबन कहते हैं। यानी कि जो इसमें राम जी हैं, जो ध्यान का मुख्य केंद्र है, ध्यान केंद्रित करने का मुख्य केंद्र है ये। और विभाव के दूसरे भाग में पहला इसका भेद आलंबन के 2 भेद, आलंबन और आश्रय। इसका दूसरा भेद उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है? जो माहौल होता है वहाँ पे, किसी भी काव्य या साहित्य में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो जो आसपास का माहौल होता है, जैसे कि बाग हो गया या आसपास भवन है, राम जी और सीता जी के आसपास जो भवन या फिर बाग आदि होंगे, उन्हीं को उद्दीपन कहा जाता है। रस का चौथा अंग या फिर रस का चौथा भाव जो है वो अनुभाव है, जो आश्रय की चेष्टाओं या फिर हरकतों को अनुभाव कहा जाता है। आश्रय कौन? आश्रय जैसे कि इस उदाहरण में अगर हम लें तो आश्रय सीता जी के मन में जो मतलब सीता जी की जितनी भी चेष्टाएं या हरकतें इत्यादि हैं, उन्हीं को अनुभाव कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण में देखें तो इसमें हृदय में प्रेम उत्पन्न होना, ये अनुभाव है इसका। अब भैया बहनों बढ़ते हैं आगे। तो इसमें ये समझ में आएगा कि रस की सामग्री, इन तीनों को रस की सामग्री कहा जाता है। और जो चौथा अंग है, ये इन तीनों के साथ संयोग करके रस का रूप ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक परिभाषा यह भी हो सकती है कि भाव ही परिपक्व होकर रस रूप ले लेते हैं। जितने भी भाव हमारे चित्त में होते हैं वो इन तीनों के साथ संयोग करते हैं और रस रूप ले लेते हैं। तो आज हमने रस के केवल भावों के बारे में पढ़ा, 4 भावों के बारे में। ये स्थायी भाव जो है, ये इन तीनों के साथ संयोग करते हैं, वह रस का रूप ले लेते हैं। रस के भेद 11 होते हैं, जो कि इन्हीं तीनों के संयोगन से, इन तीनों के इससे संयोगन से बनते हैं 11 भेद। तो भेद को हम अगली वीडियो में देखेंगे। इसमें सिर्फ हमने इन चारों भावों को समझने की कोशिश करी।